मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने ये घर से रिकॉर्ड किया था ऑडिशन, और जिस दिन रिकॉर्ड किया था उस दिन मैंने और 2 ऑडिशंस रिकॉर्ड किए थे। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, और अपना काम निकालना बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं उन दोनों से मिली और दोनों इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं। उनका जिस दिन लास्ट डे था उस दिन मेरा यहाँ पर सेट पे फर्स्ट, उन्होंने ऑलरेडी मुझे बहुत कंफर्टेबल कर दिया था यहाँ पे, तो थोड़ा फिर वो अपना अपना वाली फीलिंग आ गई और कंफर्टेबल हो गई। और बट ड्रामा इज़ द की, ड्रामा तो होना ही चाहिए डेली सोप में, वरना मज़ा कैसे आएगा ऑडियंस। 4 लोगों के सामने नहीं रोएगी, अगर उसे रोना आ भी रहा है या कुछ भी है तो शी विल कंट्रोल, वो अकेले जाएगी और अकेले कहीं साइड पर। स्वागत है आपका टेली चक्कर पर। पहले तो ये बताइए कि कैसे मिला ये शो, कैसे आया हाथ में ये शो? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने ये घर से रिकॉर्ड किया था ऑडिशन, और जिस दिन रिकॉर्ड किया था उस दिन मैंने और 2 ऑडिशंस रिकॉर्ड किए थे। तो मैंने चलो करते हैं ऑडिशन, देते देते करने के फ्लो में दे दिया था ऑडिशन। बट देन इवेंचुअली मुझे कॉल आया कि नहीं आप दोबारा ऑफिस आओ, हमें री ऑडिशन करना है। तो मैंने दोबारा दिया। फिर हफ्ते 1.5 हफ्ते में कॉल आ गया कि मॉक शूट करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन मुझे फाइनल पता नहीं था कि मैं फाइनल हो चुकी हूँ। फिर मैंने कहा कि फाइनल मुझे ऑफिशियली बता दो, क्योंकि घबराहट रहती है ना बहुत बार के, पता नहीं होगा, क्योंकि एंड मोमेंट में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। बट देन इवेंचुअली ये हो गया, मैं सिलेक्ट हो गई, शो ऑन एयर हो गया। थोड़ा डर नहीं लगा कि अरे यार इतना पॉपुलर शो है, उसका बैगेज बर्डन अब मेरे सर पर आ रहा है? एक्साइटमेंट बहुत थी, बट नर्वसनेस भी थी, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बहुत हिट शो है, और थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना कि एक हिट शो में आप एंटर कर रहे हो, आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छे से आपको पोर्ट्रे करना है ताकि ऑडियंस भी आपको पसंद करे। तो नर्वसनेस थी, बट आई थिंक आप जब दिल से काम करते हो, हार्ड वर्क करते हो, तो वो अच्छा ही रिजल्ट आता है। ओके, टेल अस अबाउट योर कैरेक्टर, किरदार, क्योंकि प्रोमो में 2 अवतार दिखा, एक नवारी साड़ी एंड उसके बाद दिस वेस्टर्न लुक। तो टेल क्या है क्या? सवी, जैसे कि आपने देखा होगा छोटी सवी, बड़ी भी वैसी है। शी इज़ वेरी फन लविंग कैरेक्टर। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, और अपना काम निकालना बहुत अच्छे से जानती है वो। एंड उसका एक ही सपना है IAS बनने का, कलेक्टर बनने का, और उसे वो अचीव करना है। तो अपने गोल की तरफ बढ़ने के लिए उसको जो करना है वो करेगी, वो चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, और ये जब आप घूम के सेट पर आए तो कैसी फीलिंग थी? क्योंकि मैडम सर में जो एक छवि थी, कॉमेडी शो था, ही हाउ चलता रहता था, सीन में भी फन हो जाता था। यहाँ वो चीज़ कैसे मैनेज हुआ? यहाँ पे टचवुड, यहाँ पे जितने भी एक्टर्स हैं, आई मेट नील, आयशा, मैं उन दोनों से मिली और दोनों इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं। उनका जिस दिन लास्ट डे था उस दिन मेरा यहाँ पर सेट पे फर्स्ट डे था। तो सबसे मुलाकात हुई, सबसे मिली, सबने मुझे इतना कंफर्टेबल फील कराया। पैकअप के बाद मैं आयशा के साथ बैठी थी, हमने खूब गप्पे भी मारे। तो उन्होंने ऑलरेडी मुझे बहुत कंफर्टेबल कर दिया था यहाँ पे, तो थोड़ा फिर वो अपना अपना वाली फीलिंग आ गई और कंफर्टेबल हो गई, और सीन्स करने में मज़ा आ गया। एंड द रेस्ट ऑफ द कास्ट इज़ अमेजिंग। नो डाउट ये शो इतना लंबा चला है और आगे भी चलेगा। स्टोरी लाइन की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली शो ट्रायंगल पर था, आगे भी शायद ट्रायंगल पे होगा। प्रोमो में भी 2 हीरोइन, 1 हीरो दिख के, हाँ चलो ठीक है। मैं ही बता रहा हूँ, ट्रायंगल पे हो सकता है। सो हाउ एक्साइटेड यू आर, या फिर डर है कि फैंस आपको इस किरदार में एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि अभी तो खैर फन लविंग है, पर आगे चल के ये बहुत सीरियस होने वाला है। ग्लिसरीन वाली भाविका शायद नजर आने वाली है। नहीं, यू नेवर नो, ऐसा नहीं है कि कई डेली सोप्स होते हैं ऐसे कि थोड़ा रोना धोना होता है, बट ड्रामा इज़ द की, ड्रामा तो होना ही चाहिए डेली सोप में, वरना मज़ा कैसे आएगा ऑडियंस को देखने में। यहाँ पे इतना मुझे नहीं लगता है ऐसे रोना धोना रहेगा। अभी तक तो ये कैरेक्टर बहुत ही फन लविंग है, और कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन भी आ जाए जहाँ रोना धोना होगा, तो सवी ऐसा कैरेक्टर है कि वो 4 लोगों के सामने नहीं रोएगी। अगर उसे रोना आ भी रहा है या कुछ भी है तो शी विल कंट्रोल, वो अकेले जाएगी और अकेले कहीं साइड पर मन हल्का कर लेगी, एंड देन शी विल कम बैक इवन मोर स्ट्रॉन्गर।